हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक एसएससी। आज हमारे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डे 2 क्लास है। आशा करती हूँ आप सभी को इससे पहले वाली जो क्लास होंगी उसमें सारी चीज़ समझ आई होंगी और आज से फिर से हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको यह क्लास कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है। और शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ जिससे वो सभी अपने अपने फायदे उठा सके, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि CHSL का एग्जाम आ रहा है, BPSC, LDC, और इन सब में जो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका वेटेज काफी रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगेन प्लीज। पार्ट 7 में जो हम लोग बात करते हैं उसमें पहली अनुसूची भाग ख की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 238। लेकिन यह जो है यह संविधान जो ये हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके तहत इसे हटा दिया गया। क्या किया गया? हटा दिया गया। संविधान संशोधन को हम लोग इंग्लिश में CAA भी बोलते हैं, जिसका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट 8 के बारे में। पार्ट 8 के बारे में बात की गई है यूनियन टेरिटरीज की, बात की गई है। हम लोग जानते हैं इसका मीनिंग की होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट जो 8 है उसमें यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, जिसका अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो हो गई है आर्टिकल 239 से बात की गई है, 242 तक बात की गई है, ठीक है। इसमें हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी बात की गई है कि क्या क्या है, ठीक है। अभी हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं तो उससे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग कंफ्यूज होंगे। फिर जब हम लोग आर्टिकल्स में जाएंगे तो बहुत अच्छे से पता करेंगे कि इससे यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या बात की गई है, ठीक है। पार्ट 9 की बात करते हैं। पार्ट 9 में तो हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज की बात की गई थी, पंचायती राज। इसके बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताते चलूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है और क्या कहाँ से है, ठीक है। आर्टिकल तो मैं बताते चली रही हूँ। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 वो तक बात की गई है, ठीक है। जो पार्ट 9 है उसमें पंचायती राज की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 वो तक बात की गई है, ठीक है, पंचायती राज के बारे में। और ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, 1992 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन जब लागू करने की बात आती है कभी, क्योंकि एग्जाम में कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जोड़ा कब गया था और लागू कब किया गया था, तो अगर जोड़ने की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन जब बात लागू करने की आएगी, लागू इसे किया गया था आपको 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। तो इसे लागू किया गया था। थोड़ा जगह कम होने के चलते मैंने इसे क्लीन कर दिया। फिर से मैं अगेन कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ इसका, क्योंकि इसे ना जो लागू किया गया था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए हम लोग जो पंचायत दिवस मनाया जाता है, इसलिए जो हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं, पंचायत दिवस वो 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट ये है कि जो पहला ये है कि हमारे देश में कैसी होगी जो पंचायती व्यवस्था होगी, वह कैसी होगी। तो हमारे देश में जो पंचायती व्यवस्था होगी वह त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होगी। कैसी होगी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। ग्राम स्तर पर जो होगा, ग्राम स्तर पर जगह कम होने की इसमें थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप नोट्स बना रहे इसलिए मैं लिख रही हूँ ऐसे। ग्राम स्तर पर जो होगी वह ग्राम पंचायत होगी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। प्रखंड स्तर पर जो होगी पंचायत समिति होगी।
प्रखंड स्तर पर क्या होगी? पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति होगी। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। क्या होगा? जिला परिषद होगा। ठीक है। 73वां संविधान। अभी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 9 तक कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। तो आपको यह आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, और अगले पार्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। आपको बताना है कि किस जो कौन सी समिति ऐसी थी जो पहली बार इसकी सिफारिश करी थी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देना है। और अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो ये भी बता सकते हैं इसका गठन कब किया गया था। ठीक है, और सबसे पहला राज्य कौन था जो अपने राज्य में सबसे पहले इसके तहत करवाया गया था, उनका वोट करवाया था। ठीक है, तो आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में विद द हैशटैग लेट्स क्रैक एसएससी एंड विद द हैशटैग एग्जाम प्रिपरेशन पे आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट करना है कि क्या था इसका आंसर। ठीक है, मैं अगले पार्ट में इसको बताऊंगी आपको कि क्या था इसका आंसर। यानी पार्ट IX भाग 9 को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 9A की, मतलब पार्ट IX की बात करेंगे, जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है। और इसका अर्थ जानते हैं लोग, हिंदी में होता है नगर पालिका। नगर पालिका। सबसे पहले हम जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका आर्टिकल है। तो इसकी बात जो है आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ZG तक बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ZG तक बात की गई है। और हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि इसको जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, मीन्स 74वां संविधान संशोधन था 1992 के तहत जोड़ा गया था। अभी और आएगा भाग IX ख की भी बात होगी, तो मैं इसको आपको अगले पार्ट में इसके बारे में बताती हूँ। पार्ट IX ख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट IX ख के बारे में आपको अगले पार्ट में बताऊंगी, तो ऐसा ही है कि मैं अगले पार्ट में ही बताऊंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाए और आपके लिए बोरिंग बन जाए। आप इसे सुनते सुनते भी याद कर ले, इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देख सके, कंफर्टेबली देख सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, इसलिए मैं अगले पार्ट में शेयर करूंगी। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि आप रिवीजन जरूर करें। पार्ट IX क तक जो मैंने बताया उसे बहुत अच्छे से रिवीजन कर ले, बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाए, उसका काफी फायदेमंद रहेगा। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब प्लीज, लाइक कमेंट। हमें जरूर यह बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हम इसमें कैसा सुधार कर सकते हैं, और आपको क्या समझ आया, और कुछ अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपके लिए कैसा रहा और आपने इससे कितना लाभ उठाया है। जरूर से जरूर बताएं, और अगर हो सके तो शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ, क्योंकि उन्हें भी इससे बहुत फायदा होगा। कमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट।